हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुकिंग मतलब खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। जो सही जवाब इसका जल्दी बताइए दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वह ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वह है भारतीय वैज्ञानिक कौन है। इसमें कौन से भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीबी रमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथ कहलाती है, इसमें से कौन सा मास्टर ग्रंथ कहलाती है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह पीयूष ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नागफनी का पौधा है, नागफनी का पौधा, इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो वह मरुस्थली पौधा है। कैसा है? मरुस्थली पौधा है। एसिटिलिटी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? किसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण या फिर कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें हमेशा लेंस का प्रयोग किया जाता है। और भी कौन सा लेंस लगेगा तो अवतल लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा? अवतल लेंस। समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 76 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पर्व संधिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कार्बन का अक्रिस्टली अपर रूप क्या होगा? सही जवाब दीजिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सैफ ब्लैक, ऑप्शन नंबर 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का और सूत्र क्या होता है? जिसका जो सही जवाब होगा CnH2n+2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। आगे बढ़ते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हमें गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा इसका मेथेन गैस प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हरित लवण रहित पौधे का समूह होता है, इसमें कौन होता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ब, कवक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुदाबी आरोपित करती है, वायुदाब आरोपित करती है, कहाँ पे करती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह चारों दिशाओं में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? चारों दिशाओं में करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अक्रिस्टली कार्बन के अपर रूप क्या होगा? जिसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, सुगर चारकोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुक्कुट पालन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह मुर्गी से है। किससे हो जाएगा? मुर्गी पालन से है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग की चाल में सही संबंध क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा बराबर V/N हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, मतलब कि 2 प्रकार के होता है। आगे DDT है, क्या है? DDT टीकाकरण आपने पढ़ा होगा, ये एक तरह का कीटनाशी है जो कीटाणु के भगाने में यूज किया जाता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? ये भी आपने पढ़ा ही होगा। ये खरपतवार नाशी, ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। कोश की क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है, कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ATP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ATP हो जाएगा। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है?
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह एटीपी हो जाएगा। दोनों में ऑप्शन नंबर वही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का क्या कारण है दोस्तों? तो जल प्रदूषण के कारण तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह रेडियोधर्मी पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे नियंत्रित करेंगे दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हम उसको इन सभी के द्वारा, जैसे सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों द्वारा, परमाणु बम को रोककर, सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है। ऊर्जा अपशिष्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ताप, ध्वनि और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हो जाएगा। लाइकेन व ब्रायोफाइट किस प्रदूषक के सूचक हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा SO2। जल को प्रदूषित करने वाले हैं। कौन से जल को प्रदूषित करने वाले हैं? तो ये हो जाएगा पारा और सीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय बताइए। इसमें कौन सा उपाय होगा इसमें से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सभी हो जाएगा। मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार करना है, सीएनजी तथा एलपीजी जैसे इंजनों का उपयोग करें, मोटर वाहनों को समुचित रखरखाव करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल बनने का मुख्य कारण दोस्तों वन आरोपण है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो CH4 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है? किसका जो सही जवाब हो जाएगा वह C2H6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कच्चे फल को पकाने में सहायक होता है, कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा एथिलीन पकाने में सहायक होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण जो होता है वह यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिको का क्या कार्य? ब्रिक जो होता है मतलब किडनी, ब्रिक माने क्या होता है? किडनी, याद रखिएगा। तो ब्रिक का जो काम होता है वह उत्सर्जन करने का होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे ने क्या खोजा था? तो ये रक्त परिसंचरण की खोज किया था इन्होंने। निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह धमनियां हो जाएगा, धमनियां। ग्लाइकोसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा 2। एटीपी है क्या है? एटीपी क्या है दोस्तों? तो एटीपी जो है वह हमारा एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों, तो कितना होता है? तो ये 373 होता है दोस्तों। कितना होता है? 373 होता है। आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर कितना होगा? इसका जो सही जवाब होगा वह 63 केल्विन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है, क्या रीजन है गर्म हो जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह चालन तथा संवहन द्वारा गर्म होता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, किसके माध्यम से पहुंचती है? तो ये पहुंचती है विकिरण द्वारा पहुंचती है, याद रखिएगा, विकिरण द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह कैलोरी प्रति ग्राम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, कितनी होती है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों अधिकतम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, किसमें होता है ऊष्मा का संचरण सबसे तेज? तो वह विकिरण द्वारा होता है दोस्तों, विकिरण द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो वस्तु कैसा होगा दोस्तों? तो वस्तु जो होगा वह वक्रता केंद्र पर होगा। कहाँ पे होगा? वक्रता केंद्र पर होगा। आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।